जय मसीह की मेरे मसीह भाई बहनों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। हालेलुया। हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आपकी बहन आप सबके बीच में कुछ बातों को लेके आई हूँ। चलिए मैं बात करती हूँ आज प्रभु के दास प्रोफेट बजिंदर सिंह के विषय में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि प्रोफेट बजिंदर सिंह करीब 12 से 13 साल हो गए उनको सेवकाई करते हुए, और 12 से 13 साल में उन्होंने बहुत सारे नेक काम किए, बहुत सारे अच्छे काम किए, और बहुत सारे लोगों का घर बसाया, बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग खुली, और बहुत सारे लोग बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को प्रोफेट बजिंदर सिंह के द्वारा देखा। लेकिन मेरे प्रियो, ये चमत्कार कोई मनुष्य नहीं करता है। ये चमत्कार प्रभु यीशु मसीह अपने दास के द्वारा करते हैं। और कोई कहे कि ये चमत्कार प्रोफेट बजिंदर सिंह करते हैं, तो प्रोफेट बजिंदर सिंह नहीं करते हैं। चमत्कार करना परमेश्वर का काम है, और चमत्कार परमेश्वर जो है प्रोफेट बजिंदर सिंह के अंदर होकर, परमेश्वर की जो आत्मा है प्रोफेट बजिंदर सिंह के अंदर काम करती है और लोगों को ब्लेसिंग देती है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आज बहुत सारे लोगों का सवाल है कि प्रोफेट बजिंदर सिंह ने मतलब कि ऐसा क्या काम किया, उनको प्रोफेट साबित करके दिखाओ, उनको प्रभु का दास साबित करके दिखाओ। तो मेरे भाई बहनों, मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि वैसे तो मैं मेरी जितनी जानकारी है मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि प्रोफेट बजिंदर सिंह ने आज तक जितनी भी भविष्यवाणियाँ की है, एक दो भविष्यवाणी हो सकता है मिसिंग हुई हो, बाकी की सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हुई हैं। उन्होंने कहा था कि आपस में 3 ट्रेनें टकराएंगी, वो भी टकरा गई। उन्होंने कहा था अलग अलग कंट्रियों में जहाजें जो है क्रॉस होंगी, प्लेन क्रॉस होंगी, वो भी हुआ। और उन्होंने कहा था कि कोई बड़ा सुपरस्टार की डेथ हो जाएगी, तो वो भी हुआ। आप लोगों ने देखा कि धर्मेंद्र की डेथ हो गई। तो सनी देओल के पिता धर्मेंद्र की डेथ हो गई, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो ऐसे बहुत सारी भविष्यवाणियाँ जो है प्रोफेट बजिंदर सिंह ने की थी। और एक भविष्यवाणी किया था कि बादल फटेंगे और कुछ अलग अलग शहर बह जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा कि उत्तराखंड में बादल फटा और बहुत सारे गांव बह गए। तो ऐसे बहुत सारी भविष्यवाणियाँ प्रोफेट बजिंदर सिंह ने की थी। लेकिन आज क्या है कि लोग उनकी बुराई के आगे उनकी अच्छाई बताना ही नहीं चाहते हैं। केवल लोगों को प्रोफेट बजिंदर सिंह की बुराई ही बुराई दिख रही है। बाकी जो प्रोफेट बजिंदर सिंह ने अच्छाई किया, वो अच्छाई किसी को दिखी ही नहीं रही है। एकदम मानो कि शैतान ने उनकी आंख पे पर्दा डाल दिया है कि भाई बुराई कर, अच्छाई तो उनको दिख ही नहीं रही है। देखिए, प्रोफेट बजिंदर सिंह ने कितने अच्छे काम किए हैं, कितने लोगों के घर बसाए हैं, कितने जो भी आज तक भविष्यवाणियाँ की वो पूरी हुई हैं। एक दो भविष्यवाणी हो सकता है मिसिंग हुई हो, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुई हो। बाकी जो भी भविष्यवाणी प्रोफेट बजिंदर सिंह ने की है आज तक पूरी हुई है। और चाहे मेरी बातों को लोग मजाक बनाएं, चाहे फिर कुछ भी करें, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो सच्चाई वो मैं बता रही हूँ कि लोग जो है इतना ज़्यादा बुराई में पड़ गए हैं कि कोई अगर एक गलती भी किया होगा तो उसकी 100 अच्छाई भूल कर लोग उसी गलती के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब कि प्रोफेट बजिंदर सिंह ने जो आज तक कितनी अच्छाई लोगों के साथ किया, वो अच्छाई किसी को नहीं दिख रही है सिवाय बुराई के अलावा। आज बहुत सारे लोग सिर्फ बुराई कर रहे हैं, उनकी अच्छाई किसी को दिख ही नहीं रही है।
कि आज तक प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने कितने नेक काम किए हैं, कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, लोगों का घर बसाया, लोगों को चंगाई दिया, बीमार चंगे हुए, कोढ़ी पाक साफ हुए, बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार लोगों के साथ हुआ। अब बहुत सारे लोग का कहना है कि भाई दूसरे की बात क्या बोले, धर्मेंद्र भाई को ले लो, वही बोल रहे हैं कि ये तो खरीदे हुए हैं, ये इन लोगों को सिखाया जाता, पढ़ाया जाता है। तो मेरे भाई, मैं कहना चाहती हूँ कि इतनी दूर दूर के लोग आते हैं, क्या सबको प्रॉफिट बजिंदर सिंह खरीद ही लेते हैं? मुकेश अंबानी थोड़ी ना है प्रॉफिट बजिंदर सिंह जो हर किसी को खरीद ही लेंगे। हैं? देखिए, लोग जो है यूट्यूब पर देखकर प्रॉफिट बजिंदर सिंह के यहाँ जाते हैं, और जब लोगों के जीवन में चमत्कार होता है, लोगों के जीवन में अच्छा होता है, तो लोग एक दूसरे से बताते हैं, और फिर ऐसे ऐसे करके लोग जो है प्रॉफिट बजिंदर सिंह की लाइफ को देख के जाते हैं, और उनके जीवन में जब अच्छा होता है, चमत्कार होता है, चंगाई होती है, तो एक दूसरे से वो बताते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो है प्रॉफिट बजिंदर सिंह के मिनिस्ट्री में, चर्च में बढ़ते गए लोग, क्योंकि लोग उनकी चंगाई को, लोग उनकी अच्छाई को देखते गए, और फिर प्रभु का सुसमाचार फैलता गया। हालेलुया। प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने कितना विद्याश्रम में, अनाथ आश्रम में और बहुत सारी चैरिटी की। उन्होंने बहुत शुक्रवार, शनिवार और संडे जो लोग वहाँ पर उनके यहाँ जाते हैं, उनको फ्री भोजन खिलाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने लोगों के लिए किया। लेकिन वही कहते हैं ना कि जब इंसान की कोई एक इंसान की कोई गलती हो जाती है, या अगर कोई गलत फंसा भी देता है, तो इंसान उसकी अच्छाई को भूल के और उसकी बुराई ही पकड़ लेता है। अरे, अगर प्रॉफिट बजिंदर सिंह मानती हूँ कि वो गुस्से वाले थे, और गुस्से में वो मान लो किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया, लेकिन इतना जो बड़े बड़े उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और जो भाई बोल रहे हैं ना कि क्या कहते हैं, लेडीजों को पीट रहे हैं, वहाँ कहाँ दिख रहा है कि पीट रहे हैं? उन्होंने तो केवल एक कॉपी थी, उसको फेंका था। क्यों फेंका था, इसका रीजन आपको पता है? इसका रीजन आपको पता है कि क्यों फेंके थे? जरूर कोई बड़ा रीजन रहा होगा, तभी तो फेंके हैं वो। कॉपी जिसको मारना होता हाथ से मारता कि कॉपी फेंकता? उन्होंने कॉपी फेंका, और लोग जो है कहते हैं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह वहाँ सबको पीट रहा है। अरे मेरे भाई, अगर कोई पीटता तो वहाँ कोई कोट पैंट पहन के और बढ़िया खा के चौड़िया के चलता ना, ठीक है? वहाँ पे लोग सुखा जाते टेंशन में, अगर कोई किसी को पीटता मारता तो, ठीक है? रही धर्मेंद्र भाई की, तो धर्मेंद्र भाई को तो खुद ही आप लोग देखते थे पहले। अब मानो वो वहाँ से निकल आए तो बहुत बड़े, वो क्या बोलते हैं, बहुत बड़े पवित्र परबचा बन गए हैं वो। अभी तक तो उन्हीं के थाली में खाते थे, प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ही चर्च में रहते थे, जो वो करते थे वही वो भी करते थे। अब वो निकल आए हैं तो लोगों के नज़र में वो महान हो गए हैं कि उन्होंने कोई गलती ही नहीं की है। अब धर्मेंद्र भाई को ही आप लोग देख लो कि अगर उनको पीटा जाता, कूटा जाता, तो क्या वो इतने मोटे तगड़े रहते? जो कोट पैंट पहन के बड़े अच्छे से टाई वाई लगा के आते थे चर्च के अंदर, इतने अच्छे से रहते वो? जिस इंसान को कूटा जाता, मारा जाता, तो इंसान टेंशन में सूख जाता, अट्टा कट्टा मोटा नहीं रहता, ठीक है? अब कहने की कोई भी बात है कि भाई धर्मेंद्र भाई को किसने खरीद लिया, किसने कितने पैसे दिए, ये तो परमेश्वर जानता है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों इतना बड़ा झूठा आरोप प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर लगा रहे हैं। ये तो उनकी आत्मा जानती है, या तो फिर परमेश्वर जानता है। बाकी चाहे कितना भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह की बुराई कर लो, उन्होंने अगर एक गलती भी की होगी, 2-4 गलती भी जीवन में की होगी, तो अच्छाइयाँ बहुत की हैं।
लोगों की बहुत सारी दुआएं हैं, जिन लोगों के जीवन में प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने अच्छा किया है और इनके घर को बसाया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाँ प्रॉफिट बजिंदर सिंह की चर्च में आकर उनके जीवन में उद्धार हुआ और उनका घर बस गया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह को दुआ देते हैं और फिर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि 2-4 लोगों के कहने से प्रॉफिट बजिंदर सिंह गलत हो जाएंगे या रेपिस्ट हो जाएंगे या फिर बलात्कारी या फिर कोई जो भी आरोप लगा रहे। भाई इतने गंदे गंदे की सोच के भी होश हो जाओ। मतलब इतने सालों से वो इंसान उन्हीं के साथ रहते थे, खाते थे, पहनते थे, बैठते थे साथ में, हंसते बोलते थे, डांस करते थे, और अब वो अचानक 10 से 12 साल के बाद उनकी ऐसी बातें सामने लाए कि इंसान के सुनकर होश उड़ जाए। ड्रग्स, अफीम, चर्स की सप्लाई हो मैं तो सोचती हूँ कि झूठ बोलते हुए भी इंसान को शर्म नहीं आती कि इतने बड़े बड़े आरोप, इतने झूठे मूठे आरोप। देखिए धर्मेंद्र को सपोर्ट करने वाले कितना भी गलत बोले, जितना भी उनको बढ़ाएं चढ़ाएं, कितना भी महान बनाएं, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर एक गलती प्रॉफिट बजिंदर सिंह की है तो 99% बातें झूठी हैं जो ये धर्मेंद्र आके सोशल मीडिया पे बोल रहा है। ठीक है, अब तुम लोगों के नाक बनाने ने आँख बना देने से ना किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। परमेश्वर ने जिस तरह चेहरा मेरा बनाया है उसी तरह रहेगा, सुंदर सा, क्यूट सा, खूबसूरत। समझ में आया कि नहीं? तुम्हारे कहने से कि थोड़ी ना हो जाएगा कि हाँ मेरा चेहरा ऐसा है, नाक ऐसी है, आँख ऐसी है, यहाँ लगा दो नाक, वहाँ लगा दो। ऐसे होने से तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सच्चाई को पहले जानो, सच्चाई को पहले मानो। ठीक है, जो सच्चा है, जो सच्चाई है उसको बता नहीं रहे हो और बुराई के पीछे पड़े हुए हो। इंसान अगर एक गलती करता है तो सब अच्छाई भी किए है, अच्छाई तो दिख ही नहीं रही है, पर्दा पड़ गया आंखों पे, बुराई किए पड़े हो तुम लोग। और उसके बाद आते हो दूसरे की फोटो वीडियो लगाकर उसको जो है वो करते हो। तुम लोगों का काम ही यही है, फर्जी वाली काम करना, बात करना। लेकिन तुम्हारे लोगों के ये सब करने से थोड़ी ना किसी का काम रुक जाएगा। अगर इतने भी बड़े सच्चे होते धर्मेंद्र तो आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी के ऊपर। जिन जिन लोगों का नाम लिया, प्रॉफिट, अनिका और उनके भाई अवतार सिंह, सबका तो नाम बताया कि ऐसे ऐसे करते थे, लेकिन किसी को कोई कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इसकी बातें झूठी हैं। तो कहाँ से कोई कार्रवाई होगी किसी के ऊपर? तो वही बातें हैं, किसी के कह देने से थोड़ी ना होता है। जांच होती है, उसकी पकड़ होती है कि हाँ ये बात सच है, जितने आरोप इतने लगाए सच है कि झूठे हैं। तो अभी तक तो कोई प्रूफ ही नहीं आया सामने कि हाँ प्रॉफिट बजिंदर सिंह के चर्च में अफीम और गांजा, ड्रग्स की सप्लाई होती है। कोई आया सबूत, कोई पुलिस वाला दिखाया सबूत कि हाँ भाई प्रॉफिट बजिंदर सिंह के चर्च में ये मिला है, ये सबूत मिला है, कुछ दिखाया? अब इनके फर्रा दिखा देने से और ला के फर्रा दिखा रहे हैं, ये देखो ये देखो ये देखो, ये सब थोड़ी ना होता है कि इनके दिखाने से हो जाएगा। कानून उसकी जांच करेगी, इंक्वायरी करेगी, ये बात सच है कि झूठ है। तो क्या इतने दिन हो गया इनको बताए हुए, 1-2 महीने तो हो ही गए होंगे, अब तक कोई कानून ने क्या इंक्वायरी नहीं की होगी? लेकिन इनकी बातें सारी झूठी हैं, तो कहाँ से कोई कानून कार्रवाई कुछ होगा? जितने लोगों का, प्रॉफिट बजिंदर सिंह के भाई का, उनकी बीवी का, अवतार सिंह का, और पता नहीं किसको किसको नाम लिया ये धर्मेंद्र, ये लोग गलत काम करते हैं, लेकिन इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये लोग गलत है ही नहीं। ये झूठा है धर्मेंद्र, झूठ मूठ कर लोगों के ऊपर ऐसे आरोप लगाते रहते हैं, सबको धमकी देते हैं, ये है वो है। प्रॉफिट बजिंदर सिंह की अभी तक उन्हीं के यहाँ खाते थे, उन्हीं के यहाँ उनके साथ ही जो वो करते थे वही ये भी करते थे।
अभी तक चमचागिरी करते थे, अब बता रहे हैं बहुत बड़े पाक साहब और बहुत बड़े शरीफ बन गए हैं। अब आकर सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको महान बना दिए हैं कि अब तो ये धर्मेंद्र बहुत बड़े महान हैं। अभी तक जब उनके साथ थे तो नहीं, अब जब उनके यहाँ से निकल आए हैं तो लोगों की नज़र में वो महान हो गए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि बस एक ही आदमी के कहने से थोड़ी ना होता है, और बहुत सारे पास्टर वहाँ पे पास्टर के तौर पे सेवा करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। किसी ने और तो किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया, बस यही आके बोलने लगे। जाहिर सी बात है कि किसी ने इनको खरीद लिया। भाई किस कारण किसके कहने पर ये बोल रहे हैं ऐसे उल्टा पुल्टा, जबकि इन लोगों को पता चल गया कि भाई प्रोफेसर विजेंद्र सिंह छूटने वाले हैं, तो सोचे कि चलो कोई ना कोई षड्यंत्र रचते हैं, बड़ा कोई धमाका करते हैं जिससे कि उनका छूटना रुकावट आ जाए, उनके जेल से रिहा होने में रुकावट डाल रहे थे और क्या। लेकिन कोई बात नहीं, जिसके साथ परमेश्वर है वो उसको कौन रोक सकता है और कौन रख सकता है। जिस दिन परमेश्वर की इच्छा होगी उस दिन परमेश्वर खुद उन्हें लाएगा वापस। और इतने सारे लोग दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, 2-4 लोग आए और उनकी बुराई कर दिए तो उससे थोड़ी ना कुछ प्रोफेट विजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री नहीं हिलने वाली, चर्च नहीं हिलने वाला। 2-4 लोगों की बुराई करने से कुछ नहीं होने वाला है। जितने बहुत सारे हजारों लोगों के साथ प्रोफेट विजेंद्र सिंह ने अच्छा किया है तो उनकी दुआएं थोड़ी ना व्यर्थ जाएंगी। बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेट विजेंद्र सिंह के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन 2-4 लोगों की वजह से थोड़ी ना कि हाँ 2-4 लोग आए और बुराई कर दिए तो बस उन्हीं की सुनी जाएगी। परमेश्वर तो सबकी मुरादें सुनता है, परमेश्वर किसी का पक्षपात थोड़ी ना करता है। परमेश्वर तो सबकी बातें सुनता है और परमेश्वर हर किसी को एक नज़र से देखता है, चाहे वो जैसा भी हो, चाहे वो पापी हो या पवित्र हो, हैं। तो परमेश्वर हर मनुष्य को बनाया और सबको एक ही नज़र देखता है और सबको बराबर से सज़ा देता है। ये थोड़ी ना कि हम गलत किए तो हमको सज़ा नहीं मिलेगी, अगर हम गलत करेंगे तो हमको भी मिलेगी, आप लोग गलत करेंगे तो आप लोगों को भी मिलेगी, हैं। जो गलत करेंगे उसको सज़ा मिलेगी। ये थोड़ी ना कि हाँ कोई गुनाह करके बच जाए, हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे तुम बादल में छिप जाओ, आकाश पृथ्वी आसमान कहीं भी छिप जाओ, वहाँ भी मेरी आंखें तुम्हें ढूंढ लेंगी। तो इंसान सोचता है कि हम पाप तो करेंगे लेकिन हमें कौन देखता है, कौन सुनता है, लेकिन वो इंसान भूल जाता है कि परमेश्वर जो सबको बनाने वाला परमेश्वर वो सब देख रहा है। तो आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह की बुराई के पीछे भाग रहे हैं, अच्छाई के पीछे, मतलब कि उनका काम क्या है, परमेश्वर के वचन को प्रचार करना, लोगों को विश्वास में लाना, भूले भटके लोगों को परमेश्वर में लाना। लेकिन ये काम तो कोई कर नहीं रहा है, बस प्रोफेट विजेंद्र सिंह की बुराई 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 और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि भाई प्रोफेट विजेंद्र सिंह की बुराई करने से व्यूज बढ़ता है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, इसीलिए लोग बुराई में जुटे हुए हैं। और आज बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ प्रोफेट विजेंद्र सिंह का बुराई करके व्यूज बटोर ले रहे हैं, सब्सक्राइबर बटोर ले रहे हैं, और उल्टा आरोप हम लोगों के ऊपर लगाते हैं कि व्यूज बटोरने के लिए ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या। अगर कोई प्रोफेट विजेंद्र सिंह को अपना आत्मिक पिता मानता है, उनको प्यार करता है, तो बस वो विरोधी हो गया, मतलब कि वो गलत हो गया। अगर कोई प्रोफेट विजेंद्र सिंह के फेवर में बोल दिया तो ये जो प्रोफेट विजेंद्र सिंह के विरोधी हैं उनका वो दुश्मन हो गया। अभी तुम प्रोफेट विजेंद्र सिंह के विषय में कहो कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, वो गलत आदमी हैं, बहुत सारे आरोप लगाओ, अब देखो ये लोग खुश हो जाएं। भाई मैं क्यों लगाऊंगी आरोप? मैंने जब कभी गलत उनको देखा ही नहीं अपनी आंखों से,
गलत कभी सुना नहीं, देखा नहीं। उनके चर्च में 10 से 15 दिन गई थी, रही, पुरानी चर्च भी गई थी मैं, लेकिन कभी आज तक कभी कुछ गलत देखा नहीं। तो मैं कैसे बोल दूं किसी को गलत है? भाई कुछ गलत भी तो दिखना चाहिए। जब मैंने कोई गलत चीज देखा ही नहीं तो आखिर कैसे बोल दें किसी इंसान को कि ये इंसान गलत है? जब लाइव चलती है तो उनकी लाइव में देखते हैं कि कितने सारे लोग आते हैं गवाही देने के लिए, उनके जीवन में उनकी मनोकामना पूरी किया परमेश्वर ने, और फिर लोग आते हैं, वेदी पे आते हैं और अपनी अपनी गवाही लोग शेयर करते हैं लोगों के बीच में। तो अब प्रोफेट बजिंदर सिंह तो चर्च के अंदर है नहीं, वो तो जेल के अंदर है। तो फिर अब कौन खरीद ले रहा उनको, जो वो क्या कहते हैं झूठी गवाही देने आते हैं वेदी पे हैं? एक बात बताइए कि कोई भी इंसान है, चाहे वो मस्जिद में जाता हो या मंदिर में जाता हो या गुरुद्वारे में या चर्च में, इंसान भगवान के पास कब जाता है? जब उसे कोई दिक्कत होती है, हैं? ऐसे कोई खुशी में जाता है? नहीं जाता है। अब भगवान के पास तभी जाएगा जब उसके पास कोई चीज़ की कमी होगी, या फिर वो अपने शारीरिक रूप से परेशान होगा या घर से परेशान होगा कि प्रभु आज मैं आया हूँ, मेरे घर में परेशानी है, पैसा नहीं है, तकलीफ में है, मतलब बहुत सारी चीज़ें भगवान के सामने लेके इंसान जाता है। तो कब जाता है? भगवान को बिना कोई स्वार्थ के याद करता है? नहीं करता है। सबके भगवान को याद करने में, परमेश्वर को याद करने के पीछे इंसान का स्वार्थ ही तो होता है? तो इंसान जो जाता है किसी धार्मिक स्थल पे, तो वो अपनी श्रद्धा लेके जाता है, विश्वास लेके जाता है कि भाई हम वहाँ पे जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। ये थोड़ी ना वहाँ कोई नाटक नौटंकी चल रही है, वहाँ पे नाटक थोड़ी ना करने जा रहा है कोई कि हाँ किसी के कहने पे आके वो वेदी पे खड़ा होकर और झूठी गवाही दे दे। यही बचा है लोगों के पास, जनता पब्लिक के पास यही बचा है कि मतलब झूठे जाके वहाँ पर कोई गवाही देगा। थोड़ी भी शर्म करो आप लोग। किसी को इतना भी मतलब इतना भी बुरा ना बनाओ कि परमेश्वर का क्रोध भड़के, क्योंकि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का वचन आप लोग भी पढ़ते हो और वो भी पढ़ते थे, तो इतना तो सीखा ही होगा कि बुराई के पीछे ना भागे, हमें परमेश्वर के वचन को प्रचार करना है और लोग जो भूले भटके हैं उन्हें प्रभु में लाना है। ये काम तो तुम लोगों से होता नहीं है, बस बुराई करने बैठ जाते हो। और अगर कोई प्रोफेट बजिंदर सिंह के विषय में उनके पक्ष में बोल देता है तो वो तुम लोगों का दोषी हो जाता है, विरोधी हो जाता है। फिर उसकी नाक यहाँ पे लगा दोगे, कान यहाँ पे, आँख यहाँ पे, यही करके उसका तमाशा बनाते हो। और तो कोई काम है नहीं तुम लोगों के पास। वीडियो उठा के डाल देते हो। अरे भाई मेरे, कुछ अच्छा काम करो जिससे कि ये अच्छा लगे परमेश्वर को भी। कितना भी कोई बुरा, हम कह रहे हैं हम बहुत बुरे इंसान हैं, बहुत बुरे इंसान हैं, लेकिन कोई कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो मेरे भाई, उसे क्यों उसका जलील करना? भाई चाहे हम बुरे हैं तो देखो हमारा जो जैसा हम कर्म कर रहे हैं वो भी तो लिखा जा रहा है। तो अपने मुंह से क्यों पाप कर रहे हो मेरे भाई कि तुम गलत हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो? भाई हम जैसा करेंगे वैसा लिखा जाएगा, हाँ उसका न्याय ऊपर वाला करेगा, और जैसा आप लोग करोगे वैसा आप लोगों का न्याय करेगा। पर जो आप लोग करते हो वो भी लिखा जाता है। क्या परमेश्वर के वचन, मतलब परमेश्वर के कलाम में क्या आप लोगों का गुनाह नहीं लिखा जाता है? कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी गलत क्यों ना हो, हमें खुद से उसे गलत नहीं बोलना चाहिए। हमें उसको परमेश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए, क्योंकि हमारा राजा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर बैठा है जिंदा खुदा न्याय करने के लिए। तो मनुष्य क्यों किसी का न्याय करे भाई? क्यों किसी को गलत बोले? कितना भी क्यों ना वो गलत इंसान क्यों ना हो, कितना भी खराब क्यों ना हो भाई, हम अपने मुंह से क्यों किसी को गलत बोलें? क्यों किसी को मतलब अपने जुबान से पाप की बातें निकालें?
हैं भाई, कितना भी कोई गलत आदमी क्यों ना हो, उसे अच्छा ही बोलो भाई। ऐसा करने से तुम उसके ऊपर अंगारे डाल रहे हो। कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है, तुम उसकी तारीफ करो। यही तो परमेश्वर सिखाता है कि कोई एक गाल पे तुम्हारे चाटा मारे तो दूसरा कर दो, है ये तो सिखाता है। तो आप लोग तो जानबूझकर अनजान बनते हो। हम लोग तो क्या, हम लोग तो भी नए हैं विश्वासी में, लेकिन आप लोग तो कहते हो कि हम प्रभु के दास हैं। दास हो तो भी तो तुम लोगों को पता नहीं है क्या कि किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, किसी को जलील नहीं करना चाहिए। यहाँ परमेश्वर के ऊपर कितना अत्याचार यीशु मसीह के ऊपर हुआ, कीले गाड़ दिए गए, कांटे का ताज पहना दिया गया और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ, कितना अत्याचार, लोगों ने उनके मुंह पे थूका लेकिन उन्होंने ऊ तक नहीं की। उन्होंने सिर्फ यही बात बोली कि प्रभु ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, परमेश्वर इनको क्षमा करना, मेरे पिता इन्हें क्षमा करना। ये शब्द उन्होंने बोला था। मेरे भाई, अगर वो चाहते ना तो एक इशारे में इतने स्वर्गदूत उतरते कि धरती नामो निशान मिटा देती, धरती का नामो निशान मिट जाता। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सबर किया, उन्होंने परमेश्वर के हाथ में सौंपा और फिर वो मरे हुए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। लेकिन यहाँ आज यीशु मसीह के नाम पर लोग दास तो बना रहे हैं अपने आप को, लेकिन परमेश्वर के न वचन पे चल रहे हैं, न उनकी शिक्षा पे चल रहे हैं। बस लोगों की मजाक, लोगों का इंसल्ट करने में जुटे हुए हैं। मैं सोचती हूँ कि ऐसा करने से लोगों को मिलता क्या है भाई। मेरे तो समझ में नहीं आता है कि किसी का मजाक बनाना, किसी को गलत शब्द बोलना, इससे क्या मिलता है? कुछ मिलता है? नहीं मिलता है, बल्कि अपने मुँह जुबान से, तुम्हारी जुबान से शैतान आके पाप करा देता है। भाई कुछ अच्छा कार्य करो। जैसे कि मैंने एक वीडियो देखा था कि अर्पित भाई थे, उन्होंने भाई कुछ गरीबों की मदद किया, पानी वानी की व्यवस्था किया। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा, खुश भी हुए कि भाई चलो अच्छा कार्य किया। ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं कि किसी की हेल्प करो, गरीब आदमी की मदद करो, जो हो सके तुम्हारे उसके लिए करो। ये सारी चीज़ें अच्छी है। लेकिन किसी की बुराई करना, किसी के पीछे पड़ना, उसका मजाक बनाना, ये सारी चीज़ें एक मसीह को शोभा नहीं देता। सही कहें तो सही मायने में एक मसीह के मुंह से ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देता है कि किसी का मजाक बनाओ, किसी की धज्जियाँ उड़ाओ, किसी के ऊपर कीचड़ उछालो कि वो ऐसा आदमी है, वैसा आदमी है, ऐसी औरत है, वैसी औरत है। एक मसीह होने के नाते एक मसीह को शोभा नहीं देता ये चीज़ें। किसी के ऊपर आरोप लगाओ, दोष लगाओ या किसी को अनशब्द बातें बोलो। आप लोग मुझे मेरा मजाक बनाते हो कि ये हिंदू है, इसको कुछ नहीं पता, ये गाली बोलती है। नहीं, मुझे नहीं भाई कोई भी होगा, किसी को इतना गंदा शब्द का प्रयोग करोगे तो गुस्सा आ जाएगी। या तो भाई वो अगर तो कोई विश्वासी, तो हम कोई मतलब बहुत बड़े दास तो थे नहीं, हम नए नए विश्वास में आए हैं, तो गुस्सा किसी को भी आ सकती है, इंसान भड़क जाएगा। मैंने एक बार गाली दिया, लेकिन आप लोग तो आए दिन मजाक बनाते हो, आए दिन किसी की ना किसी की कॉमेडी बनाते रहते हो, हैं? लेकिन जिस दिन से परमेश्वर से मैंने वादा किया, उस दिन से मैंने किसी को गाली दिया नहीं दिया, क्योंकि इंसान को खुद पर काबू रखना चाहिए। जब हमने खुद परमेश्वर से वादा किया ना, नहीं गाली, किसी को गाली नहीं बोलेंगे, तो क्या मेरे जुबान से गाली निकलती है? नहीं निकलती है। एक बार निकली तो वही को लोग तमाशा बना रहे हैं। लेकिन ये चीज़ वो लोग नहीं सोच रहे हैं कि क्या हम ये अच्छा कर रहे हैं, इससे हमें क्या मिलेगा, नहीं जान रहे हैं लोग। आज बस बुराई में पड़े हैं। मेरे भाई, परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार फैलाओ, वचन का प्रचार करो, लोग जो भूले भटके हैं उनको प्रभु में लाओ। यही अच्छा और नेक काम करो, जिससे परमेश्वर आप सबको आशीष दें।
और मेरे मसीह भाई बहनों, जितने लोग प्रोफेट बजिंदर सिंह से प्यार करते हैं, उन्हें अपना आत्मिक गुरु मानते हैं, उनके लिए आप लोग दुआ करिए, प्रार्थना करिए, ताकि वो जल्द से जल्द हम सबके बीच में हो। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दें। सबको जय मसीह की।